अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक मशक नंबर 2.1 के सवाल नंबर 3 को। तो सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट सुन लें। दर्ज झैल दो दर्जी मुसावातों को तकमील मुरब्बा के तरीके से हल कीजिए। वो कहता है कि ये जो दो दर्जी मुसावात है इसको आपने तकमील मुरब्बा के तरीके से हल करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 क्या है जी, 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। जी, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला काम जो आपने करना है कि x वाली वैल्यू आपने एक साइड पे रखनी है और x के अलावा जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू, उसको आपने इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है। यानी कि क्या हो गया कि ये 2 जो है ये इक्वल की इस साइड पे आ जाएगा। जब ये इस साइड पे आएगा तो यहाँ पे ये प्लस का था तो इधर आके ये माइनस हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो x² के स्टार्ट पे वैल्यू है इसको आपने ख़त्म करना है। ठीक है, अब इसको कैसे ख़त्म करेंगे कि हम इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर देंगे। क्या करना है, 2 पर तकसीम करने से 2 पे आपने इसको क्या कर देना है, तकसीम कर देना है, यानी कि इसको 2 पे डिवाइड कर देना है। अब इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया, इस वैल्यू को भी 2 पे डिवाइड कर दिया और इसको भी 2 पे डिवाइड कर दिया। जी, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x² बच गया, प्लस ये 5/2x ये वैसे आ गया और इसको 2 पे 2 डिवाइड किया, -2 को 2 पे के, तो आंसर क्या आ गया जी, -1 आ गया। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हमने बाई तकमील मुरब्बा से सॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे, x के साथ जो वैल्यू है, ये जो x के साथ वैल्यू है इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, इसको तकमील मुरब्बा यानी कि कंप्लीट स्क्वायर मुरब्बा बनाने के लिए आपने क्या कर देना है कि x के साथ जो वैल्यू है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/4। अब ये जो 5/4 आया है इसका स्क्वायर लेके आपने इस साइड पे भी ऐड करना है और इस साइड पे भी ऐड करना है। यानी कि ये x² प्लस 5/2x लिख के इसका स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड कर दिया और इसका स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड कर दिया। जी, अब ये x² प्लस 5/2x प्लस 5/4 स्क्वायर, अब ये आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, एक मुकम्मल मुरब्बा बन गया। किसका बन गया, x प्लस 5/4 का ये होल स्क्वायर बन गया। और ये -1 वैसे लिख लिया, प्लस एज इट इज़ आ गया। और ये 5 का स्क्वायर लें तो 25 और 4 का स्क्वायर लें तो ये 16 आ गया। इस वैल्यू को आप एज इट इज़ लिखते जाएं, इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आ गया जी, 16 आ गया। अब इधर 16 नहीं है इसके नीचे, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दें, ये -16 ये प्लस 25 ये वैसे आ जाएगा। अब x प्लस 5/4 का स्क्वायर वैसे आ गया इक्वल टू -16 प्लस 25। -16 को 25 में प्लस करेंगे तो ये क्या आंसर आ गया जी, 9/16। अब आपने क्या करना है कि ये यहाँ से ये जो स्क्वायर है, ये जो मुरब्बा है, इसको आपने ख़त्म करना है। तो दोनों साइड पे आप इसका जज़र ले लेंगे। यहाँ पर क्या करना है, दोनों साइड, दोनों तरफ जज़र लेने से इसका भी जज़र ले लेना है और इसका भी जज़र ले लेना है। अब ये जो जज़र है ये इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया आपके पास, ये x प्लस 5/4 बच गया इक्वल टू, जब जज़र लेते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आता है। 9 का जज़र लिया 3 आ गया और 16 का जज़र लिया वो क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया। जी, अब इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको आप इक्वल की इस साइड पे लेके जाएंगे। इधर ये वैल्यू क्या हो रही है, प्लस हो रही है, तो इक्वल की इस साइड पे जाके ये क्या हो गई, माइनस हो गई। क्लियर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें। सॉरी, उससे पहले इसको, ये जो प्लस माइनस है इसको आप प्लस में भी लिखेंगे और इस वैल्यू को आप माइनस में भी। इस वैल्यू के साथ इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और इस वैल्यू के साथ इसको एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका एलसीएम यानी कि जुज़ाफ़े अकल ले लेना है। वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये
दोनों के नीचे 4 है तो ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिख लें, -5 + 3 ये आप वैसे लिख लें। अब -5 में +3 करें तो ये आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, -2। अब ये दोनों नंबर 2 पे कैंसिल हो रहे हैं, इसको 2 पे काट करें तो ये 1 आ गया, इसको 2 पे काट करें तो 4 को 2 पे काट करें तो ये 2 आ गया। तो लिहाजा हमारे पास x का एक आंसर क्या बन गया, हम -1/2। अब इस साइड पे आ जाएं, इनका भी एलसीएम यानी कि जुजाफिया का ले लिया, वो कितना आ गया, 4 आ गया। ऊपर वाली वैल्यू को वैसे लिख लिया यानी कि ये -5 -3, तो -5 -3 आंसर क्या आ गया, -8। अब ये दोनों 4 पे कैंसिल हो रहे हैं, या फिर इस तरह करें कि -8 को 4 पे डिवाइड करें, आंसर -2 आ गया जी। अब हमारे पास इसका हल सेट आ गया, जो हमने निकालना था वो कितना आ गया, -1/2 एंड -2। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 1 कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट नंबर 2 है इसका, x² + x += 42। अब यहाँ पे आपने दो बातें याद रखनी है कि एक तो ये x² के स्टार्ट पे x² का कोफिशेंट ये 1 के इक्वल होना चाहिए, और दूसरा ये जो कांस्टेंट वैल्यू ये इक्वल की दूसरी साइड पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया गया। अब ये वैल्यू भी इक्वल की साइड पे है और x² का कोफिशेंट यानी कि इसका अद्दी सर वो भी 1 है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि ये जो x के साथ वैल्यू है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, अगर कुछ नहीं है तो ये 1 होगा, इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 1/2। इस 1/2 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देना है, यानी कि 1/2 का स्क्वायर लेके इस साइड पे भी इसको ऐड कर दिया और 1/2 का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड कर दिया। अब ये x² + 1 + x + 1/2 ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा। किसका बनेगा, x + 1/2 का ये मुकम्मल मुरब्बा बनेगा। ये x वाली वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाती है, इक्वल टू 42 वैसे आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर ये 4 आ गया जी। अब इस वैल्यू को वैसे लिख लें, 42 और 1/4 इसका एलसीएम ले लें, यानी कि यहाँ पर आपने जुजाफिया का ले लिया, वो कितना बन गया जी, 4 आ गया, ठीक है। अब 42 के नीचे 4 नहीं है तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 42 × 4 ये आंसर क्या आ गया, 168। 168 ये +1 वैसे आ गया, डिवाइडेड बाई 4। तो ये x + 1/2 का स्क्वायर वैसे लिख लिया, इक्वल टू इन दोनों को ऐड किया तो ये 169 डिवाइडेड बाई ये 4 वैसे आ गया। अब यहाँ से ये जो स्क्वायर है या मुरब्बा है इसको हमने ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ जी ये हम दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। जज़र लेने से दोनों तरफ जज़र ले लिया, इसका भी जज़र आ गया और इसका भी जज़र आ गया, ये जज़र से ये स्क्वायर कैंसल हो गया। तो बाकी आपके पास क्या आ गया जी, x + 1/2 इक्वल टू, जब ये जज़र ख़त्म किया तो ये प्लस माइनस आ गया, तो 169 का स्क्वायर रूट यानी कि जज़र लिया तो ये 13 आ गया, 4 का 2 आ गया। अब आपने क्या करना है कि इस 1/2 को इस साइड पे लेके आना है, तो 1/2 जब इक्वल की इस साइड दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -1/2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको इस वैल्यू को इसके साथ प्लस में भी लिखेंगे एक दफ़ा और एक दफ़ा इसको माइनस में भी लिखेंगे। अब दोनों का एलसीएम ले लें, यानी कि इजाफे का ले लें, वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये 2 -1 + 13 वैसे लिख लिया, -1 + 13 को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। 12 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 6 आ गया, एक x का आंसर ये आ गया हमारे पास। उसके बाद ये x इन दोनों का इजाफे कर लिया, वो 2 आ गया, और ये -1 -13 इनको सॉल्व किया तो -14, इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये 7 आ गया। लिहाजा हमारे पास यहाँ पे जो इसका हल सेट बनेगा वो क्या बन गया जी, एक 6 आंसर आ गया और एक -7, ये इसका हल सेट आ गया। नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 है इसका, 12x का स्क्वायर + 7x + 12। तो सबसे पहले क्वेश्चन को वैसे लिख लें। अब ये जो 12 है ये इक्वल की इस साइड भी होना चाहिए था, जो कि ऑलरेडी इधर मौजूद है। अब x स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास इसका जो कोफिशिएंट है ये यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12 पर तकसीम
करने से, यानी कि 12 पे इसको क्या कर दिया, तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको भी 12 पे डिवाइड कर दिया, इस वैल्यू को भी कर दिया और इसको भी कर दिया। अब ये 12 से 12 कैंसिल, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये 7 पे 12 डिवाइड नहीं होता तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस ये भी 12 से 12 कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो एक्स के साथ वैल्यू है 7/2, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आंसर क्या आ जाएगा, 7/24। अब ये जो 7/24 है, इसका स्केयर आप इस साइड पे भी ऐड करेंगे और इसका स्केयर इस साइड पे भी ऐड करेंगे। दोनों साइड पे आपने क्या कर देना है, 7/24 का स्केयर लेके ऐड कर देना है। अब ये होल स्केयर बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस 7/12x प्लस 7/24 का स्केयर, ये होल स्केयर बन जाएगा, एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा किसका, x प्लस 7/24 का। और ये 1 वैसे लिख लिया, प्लस 7 का स्केयर ओपन करें तो ये 49 और 24 का स्केयर लें, क्या बनता है जी, 24 का स्केयर लिया तो ये 576 आ गया। इस वैल्यू को आप वैसे लिख लें और इन दोनों का एलसीएम यानी कि जुज़ाफ़े अकल ले लें तो ये 576 ही आ जाएगा। अब इसके नीचे नहीं है 576, तो आप इस 1 को 576 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस 49 को वैसे लिख लिया। अब इस वैल्यू को आप वैसे लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या आ गया, 625 आ गया और ये डिवाइडेड बाई 576 आ गया। अब हमने ये स्केयर ख़त्म करना है, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ जज़र लेने से जज़र ले लेंगे, ठीक है। दोनों साइड पे हमने जज़र ले लिया, इसका भी और इसका भी, तो ये जज़र से ये स्केयर कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग आपके पास x प्लस 7/24 आ गया। और ये जज़र ख़त्म करेंगे तो इसके साथ प्लस माइनस का साइन आएगा और 625 का जज़र क्या आएगा, 25 और 576 का क्या आएगा, 24 आएगा। अब ये वैल्यू, इस वैल्यू को आप इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, जब ये इधर जाएगी तो ये माइनस की वैल्यू बन जाएगी। अब इसके साथ इसको, इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। अब दोनों का एलसीएम यानी कि जुज़ाफ़े का ले लें, वो क्या आ गया, 24 आ गया, तो ये -7 और प्लस 24 ये वैसे लिख लिया। इनको सॉल्व करें तो ये 18 आ जाएगा और ये 24 नीचे वैसे आएगा। अब ये दोनों 6 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, इसको 6 पे टेबल पे कैंसिल करें तो ये 3, इसको 6 पे टेबल पे कैंसिल करें तो ये 4, यानी कि ये आंसर एक एक्स का क्या बन गया, 3/4। और इसका एलसीएम लें इस साइड का तो ये 24 आ गया, तो -7 -25 ये वैसे आ गया। इन दोनों को सॉल्व करें, -7 -25 तो आंसर क्या आएगा, 32। -7 एंड -25 तो आंसर -32 आ गया। अब ये दोनों 8 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, इसको 8 पे कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 4, इसको 8 पे कैंसिल करें तो ये 3, तो आंसर एक एक्स का क्या आ गया, 4/3। तो लिहाजा जो हमारे पास इसका हल सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 3/4। एक इसका आंसर ये आ गया और एक इसका आंसर ये आ गया। यहाँ तक इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है जी, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 3। अगर आपके पास x का आंसर आता है 7/2 और या -3 आता है तो आप इसको हल सेट में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने खुद बता दिया है कि ये x का आंसर नहीं है। तो क्या करना है आपने, सबसे पहला काम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस ज़रब कर देना है। क्रॉस ज़रब करेंगे तो इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ। बड़ी वैल्यू ये बन रही है तो इसको मैं पहले मल्टीप्लाई लेफ़्ट साइड पे कर दूंगा और ये छोटी वैल्यू तो इसको इस साइड पे कर दें, यानी कि इस स्टेप में क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब क्या करना है, 2x को 2x के साथ करें तो ये 4x स्क्वायर,
2x को 1 के साथ करें तो ये -2x आ गया। -7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -14x आ गया। -7 मल्टीप्लाई -1 तो ये +7 आ गया। यहाँ पर ये वैल्यू 1 टाइम प्लस में है, 1 टाइम माइनस में है, यानी कि एक दफ़ा ये प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, तो ये क्या बनेगा, x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर ये बन जाएगा। तो ये 4x स्क्वायर वैसे आ गया, -2x -14x, तो आंसर क्या आएगा, -16x +7 वैसे, x का स्क्वायर वैसे, और -3 का स्क्वायर क्या आ गया जी, 9 आ गया। अब आपने क्या करना है कि x वाली वैल्यू सारी एक साइड पे इकट्ठी करनी है और जो कांस्टेंट वैल्यू हैं उनको आपने एक साइड पे इकट्ठा करना है। तो ये x स्क्वायर इधर चला जाएगा और ये 7 इस साइड पे आ जाएगा। तो x इस साइड पे जाके माइनस हो गया और ये 7 भी इस साइड पे आके माइनस हो गया जी। अब ये 4x में से ये x स्क्वायर माइनस करें तो ये आपके पास बन जाएगा 3x, -16x वैसे आ गया, और -9 -7 आंसर क्या आ गया जी, -16 आ गया। ओके जी। अब ये x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसका अद्दी सारा ये 1 होना चाहिए था, लेकिन ये 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पर डिवाइड कर देंगे। 3 पर क्या करेंगे, डिवाइड यानी कि तकसीम करने से, ये 3 पे इसको तकसीम कर दिया, इसको भी कर दिया, इस वैल्यू को भी कर दिया और इस वैल्यू को भी कर दिया। तो ये तो 3 से 3 कैंसिल होके ये तो 1x स्क्वायर बन गया। ये वैल्यू इसको एज इट इज़ लिख लें, इसको भी एज इट इज़ लिख लें जी। अब आपने क्या करना है कि ये जो x के साथ इसको यानी कि एक मुकम्मल मुरब्बा बनाना है। मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए x के साथ जो वैल्यू है 16/3 इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 को इस 16 पे कैंसिल करें तो ये आंसर आता है 8/3। 8/3 का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड करेंगे और 8/3 का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड करेंगे। तो ये तो एक मुकम्मल मुरब्बा बन गया किसका, ये x स्क्वायर -16/3x प्लस 8/3 का स्क्वायर। तो ये साइन ये यूज़ करेंगे, लेकिन वैल्यू 2ab वाली यहाँ से रिमूव हो जाएगी, यानी कि x -8/3 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू, इसको वैसे लिख लिया, इस 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर ये 9 आ गया जी। अब आप इसको सॉल्व कर लें, इस वैल्यू को वैसे लिख लें, इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आ गया जी, 9 आ गया, ठीक है। अब इसके नीचे 3 है, तो ये 3 को आप एलसीएम पे डिवाइड करें, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये जो 3 आया है इसको आप इस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 16, तो आंसर क्या आ गया जी, 48 आ गया। तो ये माइनस का साइन इसके साथ वैसे आ गया और ये 64 वैसे आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया, -48 + 64, तो आंसर क्या आ गया जी, 16 आ गया। अब आपने क्या करना है, ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, दोनों तरफ जज़र लेने से, दोनों तरफ जज़र ले लिया, इसका भी आ गया और इसका भी जज़र आ गया, तो ये तो इससे ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग x -8/3 आ गया, और ये जज़र ख़त्म करते हैं तो इसके साथ ये प्लस माइनस आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट यानी जज़र इसका क्या बनेगा, 4 बनेगा, और 9 का 3 बन जाएगा। अब इस वैल्यू को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएं, जब ये इधर जाएगी तो ये प्लस की वैल्यू बन जाएगी। अब इस वैल्यू को इसके साथ एक दफ़ा प्लस में भी लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में भी लिखेंगे, ये प्लस में भी लिख लिया और यहाँ पे माइनस में भी लिख लिया। इन दोनों का एलसीएम ले लें, 3 आ गया, तो ये 8 + 4 ये वैसे आ गया, 8 को 4 में प्लस करें तो ये 12, 12 को 3 पे डिवाइड करें तो ये 4 आ गया, और इन दोनों का एलसीएम लें, ये 3 आ गया, 8 में से 4 माइनस करें तो ये 4/3, लिहाजा इसका जो हल सेट बन गया हमारे पास वो आ गया, एक ये 4 आ गया और एक ये 4/3 आ गया। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 4 एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट नंबर 5 है आपके पास 1/1 + x² -1/3 - x = 6/35। अगर आपके पास x का आंसर -1 या 3 आता है तो उसको आप सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है। अब आपने इन दोनों का क्या ले लेना है, एलसीएम यानी कि जुज़ाफ़े अकल।
इसका ये आपने जुज़ाफ़े अक़ल ले लिया, वो क्या आ गया जी 1 + x और 3 - x है। तो ये इसका एलसीएम आ गया 1 + x यानी कि 3 - x। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 3 - x के साथ मल्टीप्लाई कर दें और -1 को 1 + x के साथ मल्टीप्लाई कर दें और ये साइड इसकी एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 1 को 3 के साथ किया 3 आ गया, -1 को x के साथ किया -x आ गया, -1 को 1 के साथ किया -1 और माइनस प्लस माइनस 1 को x के साथ किया ये x आ गया। ये 1 को 3 के साथ किया 3, -1 को x के साथ किया x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3x प्लस माइनस माइनस x को x के साथ किया तो ये आ गया x² जी। अब ये 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ गया और ये -x तो ये बन गया -2x डिवाइडेड बाई ये 3 वैसे ये -x ये +3x 3x में से ये 1x माइनस करें तो आपके पास ये 2x आ गया -x² = 6/35। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको क्रॉस ज़रब दे देना है। ठीक है, क्या करेंगे इसको क्रॉस ज़रब दे देंगे, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 35 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 35 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गए और 6 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बन गई। तो 35 को 2 के साथ किया 70 -35 को 2x के साथ किया तो ये -70x है। 6 को 3 के साथ 18 और 6 को 2 के साथ 12x -6 को 1x² के साथ तो ये 6x²। अब आपने क्या करना है कि इस x वाली वैल्यू एक साइड पे इकट्ठी करनी है, बाकी वैल्यू एक साइड पे इकट्ठी करनी है। तो ये 6x² इधर माइनस का था तो इस साइड पे जाके ये प्लस का हो गया, 12x इस साइड पे प्लस का था तो ये इस साइड पे माइनस का हो गया, 70x इधर रहेगा और ये 70 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये 12x 6x² वैसे आ गया -12x और -70 तो ये क्या बन जाएगा -82x और 18 - 70 इसका अगर सोल्यूशन निकालें तो ये बनेगा -52 यानी कि 18 - 70 करेंगे तो ये -62 आ जाएगा। अब यहाँ से ये 6 को आपने ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, 6 पर तकसीम करने से इसको 6 पे तकसीम कर दिया पूरी वैल्यू को, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया। इसको 6 पे कैंसिल किया तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे x² आ गया। ये 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं, इसको 2 पे कट किया तो 41, इसको 2 पे कट किया तो ये 3 आ गया। ये भी 2 पे कैंसिल हो रहे हैं, इसको 2 पे कट किया तो 26, इसको 2 पे कट किया तो ये 3 आ गया जी। अब इसको एक मुकम्मल मुरब्बा बनाना है, वो बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये जो x के साथ वैल्यू थी इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 41/6 आ जाएगा। तो 41/6 का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड करेंगे और इस साइड पे भी ऐड करेंगे तो अब ये एक मुकम्मल स्क्वायर बन जाएगा किसका, x - 41/6 का ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन गया और ये -26/3 वैसे आ गया। 41 का स्क्वायर ओपन करें, कैलकुलेटर से ओपन करेंगे तो ये 1681 आ जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। इस वैल्यू को वैसे लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम यानी कि जुज़ाफ़े अक़ल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब देखें ये 36 इधर मौजूद होना चाहिए था, नहीं है तो 3 को 36 पे डिवाइड करो। क्या करेंगे 36 पे 3 को डिवाइड किया तो जो आंसर आएगा ना तो उसको 26 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई 26 तो ये आ गया 312, तो ये 312 आ गया प्लस इसको वैसे लिख लेंगे। इन दोनों वैल्यू को सॉल्व किया यानी कि 1681 में से 312 माइनस किया तो ये आंसर आ गया 1369 और ये 36 वैसे आ गया। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, दोनों तरफ जज़र लेने से दोनों तरफ जज़र ले लिया, इसका भी जज़र ले लिया और इसका भी जज़र ले लिया तो ये इससे कैंसिल हो गया। ये और ये जब जज़र लेते हैं तो ये प्लस माइनस का साइन आ जाता है। 1369 का जज़र लिया तो ये 37 आ गया, 36 का जज़र लिया तो वो 6 आ गया। क्लियर जी।
अब ये वैल्यू इधर माइनस हो रही, तो इसको हमने इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो ये इधर आके प्लस की वैल्यू बन गई। अब इस वैल्यू को इसके साथ एक दफ़ा प्लस में भी आप लोगों ने लिखना है और एक दफ़ा माइनस में भी लिखना है। यानी कि ये क्या बनेगा 41/6 प्लस 37/6 और ये 41/6 माइनस 37/6। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, यानी इजाफे कर ले लें, वो क्या बन गया 6 बन गया। ऊपर वाली वैल्यू को वैसे प्लस कर दें, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 78/6। 78 पे 6 को डिवाइड किया तो ये बन गया 13 आंसर आ गया। और इन दोनों का भी एलसीएम लें तो 6 आ गया, तो 41 में से 37 माइनस करें तो ये 4 आ गया। ये दोनों 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, इसको 2 पे कैंसिल किया 2, इसको 2 पे कैंसिल किया तो ये 3 आ गया। तो लिहाजा हमारे पास जो इसका हल सेट बन गया वो क्या बन गया जी, एक 13 बन गया और एक 2/3 बन गया। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 5 एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 6 है 3x - 1 डिवाइडेड बाई 4x + 7 इक्वल टू 1 - 6/x + 7। अगर आपके पास x का आंसर आता है -7/4 या -7 तो वो आप सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि उसने खुद बता दिया है कि ये इसका x का आंसर नहीं बनता। तो अब आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को वैसे लिख लेना है, इन दोनों का जुज़ाफ़े अक़ल ले लेना है। तो इसका जुज़ाफ़े अक़ल क्या बन जाएगा, x + 7 बन जाएगा। x + 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 7 माइनस ये 6 वैसे आ जाएगा जी। तो इस 3x - 1 और 4x + 7 को वैसे लिख लिया, ये x भी एज इट इज़ आ गया। 7 में से ये 6 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू वैसे लिख ली। अब आपने इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि क्रॉस ज़रब दे देनी है। क्रॉस ज़रब देने से क्रॉस ज़रब दे देनी है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। बड़ी वैल्यू 4x है तो आप सबसे पहले इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये 4x + 7 मल्टीप्लाई x + 1 इक्वल टू 3x - 1 मल्टीप्लाई x + 7। 4x को x के साथ करें 4x², 4x को 1 के साथ करें 4x, 7 को x के साथ करें 7x और 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें ये 7 आ गया, इक्वल टू 3x को x के साथ करें तो ये 3x² प्लस 3x को 7 के साथ करें तो ये 21 आ गया, और -1 को x के साथ करें तो -x, -1 को 7 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। अब x वाली वैल्यू को ऐड कर दें, इसको वैसे लिख लें 7x + 4x = 11x प्लस ये 7 वैसे आ गया, 3x² वैसे आ गया, 21x से x माइनस करें तो ये 20x आ गया और ये -7 भी एज इट इज़ आ गया। अब आपने यहाँ पर ये काम करना है कि x वाली वैल्यू को एक साइड पे इकट्ठा करना है और कांस्टेंट वैल्यू जो सिंपल वैल्यू है उनको एक साइड पे करना है। तो ये 4x + 11x ये वैसे आ गया, ये 3x² इधर जाके माइनस हो गया और ये 20x भी इधर आके माइनस हो गया, ये -7 और ये 7 इधर आके ये भी माइनस का हो गया। तो 4x में से ये 4x² में से ये 3x² माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 1x², और 11x में से 20x माइनस करें तो ये आंसर आता है -9x, और ये -7 = -14 जी। तो अब आपने इसको एक ना मुकम्मल मुरब्बा बनाना है। तो मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 9 है ना, इस 9 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 9/2, यानी कि ये 9/2 का स्क्वायर लेके इस साइड पे भी ऐड करेंगे और इस साइड पे भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया एक होल स्क्वायर, ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा किसका, x - 9/2 का, ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन गया। और यहाँ पर ये -14 वैसे, 9 का स्क्वायर 81 और ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया जी। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया, इसके नीचे 4 नहीं है तो इस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये -56 + 81 आ गया। तो ये क्या बन गया आपके पास है, ये x - 9/2 का स्क्वायर वैसे आ गया इक्वल टू -56 + 81, ये क्या बन गया जी 25/4। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ जज़र लेने
से दोनों तरफ जज़र ले लिया, इसका भी और इसका भी, तो ये जज़र इससे कैंसिल हो गया, तो x माइनस 9/2 बन गया इक्वल टू ये 5 का जज़र लिया, 25 का 5 आ गया और 4 का 2 आ गया। अब ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है तो इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये क्या हो गई, माइनस हो रही थी, इस साइड पे जाके ये प्लस हो गई। अब 5/2 इस वैल्यू के साथ एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम यानी कि जुजाफे का लिया वो 2 आ गया, 9 + 5 को वैसे लिख लिया, 9 को 5 में प्लस करें तो ये 14/2 इक्वल टू 7 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या बन गया, 2 बन गया, तो 9 में से 5 माइनस करें तो ये क्या बन गया जी 4, 4 पे 2 को डिवाइड करें तो ये 2 आ गया। लिहाजा हमारे पास ये जो हल सेट बन गया वो क्या बन गया जी 7 × 2। यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 6 एंड हो गया, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें।